और यहाँ पे हम तुम्हारे डैडी है, हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगे। पेडिग्री डैडी आफ्टर 2 मिनट्स। देखिए हाउस अरेस्ट बैन करने की ये लोग बात कर रहे हैं। हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगे। एजाज भाई बेचारे इतने भोले आदमी है, इतने अच्छे काम करते हैं वो दुनियादारी समाज के लिए, पर फिर भी लोग एजाज भाई के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे एजाज भाई अपने कंटेस्टेंट की चड्डी के पीछे पड़े रहते हैं। अरे बाबा वेरी गुड मुस्कान एंड ब्रेव और डेयरिंग रे बाबा। पीछे तारीफें हो रही है, वाह यार क्या बात है, डेयरिंग है। शेर से लड़के उसकी चड्डी नहीं ले आई है वो छीन के एज प्रूफ में। खुद की इज्जत उछालना कोई डेयरिंग का काम नहीं है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। और भाई ये शो इतना ज्यादा घिनौना है कि घिन को भी एक बार गंगोर घबराहट हो जाए इसको देख के। पर एजाज भाई के अकॉर्डिंग गंदगी शो में नहीं है, तुम एजाज भाई से जलते हो। मुझे लगता है ये शो को बैन नहीं करना चाहते हैं, इन्हें प्रॉब्लम और तकलीफ सिर्फ एजाज खान से है। एजाज खान को बैन करना चाहते हैं ये लोग। अर्ज किया है चांदी का कटोरा पानी चुल्लू भर का, चांदी का कटोरा पानी चुल्लू भर का, इंसान से मत डर ऊपर वाले से तो डर जा। अरे थांबा थांबा, एजाज भाई को नहीं बोल रहा हूँ यार, वो तो भला मानस आदमी एकदम। मैं ये शो के बिगड़े हुए कंटेस्टेंट को बोल रहा हूँ जिनको सुधारने के चक्कर में एजाज भाई को उनका डैडी बनना पड़ा। बात हो रही है हाथ दिख रहा नहीं है क्या तुम लोग को? ज्यादा शाने समझ रहे क्या अपने आपको? जब ये हाथ दिखेगा ना मुंह में निप्पल लेने का, नहीं तो दांत वात तोड़ देगा। डैडी कौन है इधर? फिर से नहीं समझोगे तुम एजाज भाई के इंटेंशंस को। भाई उनने क्या करा है कि पूरे का पूरे इंटरनेट से जितने भी गंदे कीड़े मकोड़े कीटाणु थे उन सबको लाके एक ही जगह पटक दिया कि साथ में डाल दो कीटनाशक, मतलब सबकी आईडी एक बार में बैन कर दो। वो बस तुम्हारी मेहनत बचा रहे थे कि तुम्हें कचरा न ढूंढना पड़े, पर तुम एजाज भाई को ही गलत समझते हो यार। बाकी ऐसी बात नहीं है, शो में भी जब एजाज भाई होते हैं ना तो देखो कैसी पारिवारिक बातें होती है। कौन कौन सी पोजीशन मालूम है तुम्हें? So जैसे डॉग अप एंड डाउन लाइक। बस हाँ सर, मतलब आई एम नॉट इनटू इन लाइक। तुमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया कभी? नहीं सर। देखा एजाज भाई उसकी नॉलेज चेक कर रहे थे और कैसे हैरान हो गए हैं। बस देश की भलाई के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, जिसकी पढ़ाई स्कूल में तक करवाई जाती है और इसके बारे में तो सबको नॉलेज होनी चाहिए, तुम्हें कैसे नहीं पता? पर एजाज भाई ने डाटा नहीं नहीं नहीं, उनकी उदारता देखो। बच्ची को आगे की पढ़ाई में परेशानी ना हो, सरकारी नौकरी मिलने में आसानी हो, इसके लिए उसे एक डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाया। सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल भी, वो भी बिना इस चिंता के कि सरकार गुस्सा हो सकती है कि एजाज भाई ये तो हमारा काम है, आप क्यों कर रहे हैं? शिक्षा देने वाला। संकल्प और आयुषी 2 मिनट डायरेक्ट करो। अरे नहीं, एक पैर ऊपर रखो। हाँ ये वाली पोजीशन करके दिखाओ। पोजीशन तुम सेम उसके साथ कर दो, गौरव के साथ प्लीज प्लीज। वाह क्या बात है। इतनी अच्छी शिक्षा तो दे दी एजाज भाई आपने, ये भी बता देते कि इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, क्योंकि इतनी बढ़िया शिक्षा लेने के बाद ये आम लोग तो नहीं रहे, अब इनकी गिनती आम लोगों में नहीं होने वाली। वैसे वो तो पहले भी नहीं होती थी, क्योंकि ये सारे के सारे चीप और गंदे शोज के एक्टर एक्ट्रेस हैं, जिनके शोज में लोग एक्टिंग से ज्यादा इनकी अश्लील हरकतें देखने आते हैं, और ये वही ठरकी ऑडियंस को कंटेंट परोसने का काम चलता है, सॉरी गंदगी परोसने का। और शायद वहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होगी, पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे होंगे, तो ये सारे चेंगा पप्पू को लेके शो के ऊपर आ गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो सकती है। मतलब सोचने वाली बात यह है कि ये एक रियलिटी शो है। नॉर्मली रियलिटी शोज में जब टास्क मिलते हैं और कोई पूरा नहीं कर पाता तो उसके पॉइंट्स कटते हैं, नंबर कटते हैं, या फिर उसको बाहर निकाल देते हैं शो से। इसमें अलग होता है, इसमें कपड़े उतारने पड़ते हैं। ये क्या बात करते हैं यार? मतलब कुल मिला के इनसे वो लिया जाता है जो इनके पास है ही नहीं, इज्जत। पॉइंट पे आते हैं, राउंड 2 भी तुम हार चुके हो। कपड़े उतारो। बोला था ना मैंने एक्स्ट्रा कपड़े पहनने। जैसे इस शो वालों ने कंटेस्टेंट बुलाए हैं, ये कपड़े उतारना उनके लिए सजा नहीं है, उनका खुद मन कर रहा होगा कपड़े उतार के फेंके और हमारे फॉलोअर बढ़े। अरे नहीं रे रुक जा। कौन समझाए इन्हें कि इज्जत उसकी जाती है जिसकी होती है, जिसके पास है ही नहीं उसकी क्या इज्जत क्या लिज्जत। और होस्ट खुद नंगा खड़ा है। वो झिड़ बिगड़े से कंटेस्टेंट भी सोच रहे होंगे कि ये सजा दे रहे हैं या फिर पूल पार्टी की तैयारी चल रही है। अश्लील बिग बॉस बनाने चले थे और इनका गेम शुरू होने से पहले ही बैन के गेट पे आके खड़ा है एकदम। और यहाँ पे हम तुम्हारे डैडी है, हमारी सुनोगी तो जिंदगी में भी और यहाँ भी आगे जाओगे। भाई मुझे माफ कर दो भाई, मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। मेन दुख तो इस बात का है कि बेचारे एजाज भाई को फाइनली सलमान खान की नकली कॉपी बनने का मौका मिला था, पर वो बेचारा ये शो के कंटेस्टेंट को चमकाए भी तो किस मुद्दे पे? इनके मुद्दे भी घिनौने हैं। अगर आप खुद हगने बैठेंगी तो क्या आप अपनी टट्टी साफ नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन औरों की नहीं करूंगी ना, तो तुम बोलो क्या? अरे रे यार। सॉरी दोस्तों, अगर कोई खाना खा रहा हो तो मुझे माफ कर देना, पर ये शो इतना ज्यादा लीचड़ था कि मैंने अपने दिल और जान से पूरी कोशिश करी कि जितनी हो सके उतनी गंदी कम गंदी क्लिप निकालूं, पर फिर भी इतना गंदा था कि मुझे देखते देखते गंदा लगने लगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते बीच में 2 बार जाके नहाना पड़ा है, जब जाके थोड़ा पवित्र महसूस कर रहा हूँ खुद को। पर एजाज भाई का कहना है कि शो एकदम साफ सुथरा है, शो में कोई दिक्कत नहीं है, और अगर एजाज भाई ने बोल दिया तो बात खत्म। मैं उनके बीच में कुछ नहीं बोल सकता। एजाज भाई गलत थोड़ा ना बोलेंगे, और उनके हिसाब से तो लोगों को शो से दिक्कत नहीं है, एजाज खान से दिक्कत है। मुझे
लगता है ये शो को बैन नहीं करना चाहते हैं, इन्हें प्रॉब्लम और तकलीफ सिर्फ एजाज खान से है। एजाज खान को बैन करना चाहते हैं ये लोग। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता एजाज भाई से दिक्कत क्यों है लोगों को। एजाज भाई को बैन करके करोगे क्या? बेचारे एजाज भाई करते ही क्या है? उनने कौन सा कभी किसी यूट्यूबर से नकली कंट्रोवर्सी करके व्यूज बटोरने की कोशिश की है, या फिर कौन सा कभी अपने से आधे एज के रोस्टर को मॉल में उसकी प्राइवेट स्पेस के बीच में पकड़ के गुंडागर्दी दिखाई है? यहाँ तक कि हमारे एजाज भाई इतने भोले हैं कि जब शो में कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं ना सब, तब भी चुपचाप बैठ के देखते रहते हैं। Eat 5 star, do nothing. देश में कचरा तो बहुत सारा था पर उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। इस शो ने सिर्फ उस कचरे को हाईलाइट किया है। इन लोगों के दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि इस शो में इनकी जितनी भी वीडियोस देखी मैंने, इनकी बातें अश्लीलता से शुरू होती हैं और वहीं पे खत्म हो जाती हैं। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता कि ये जो इतनी गंदी बातें करते हैं उससे बोर भी नहीं होते। एक ही टाइप की बातें किए जा रहे हैं, या फिर शायद इनको वही बोल के बुलाया गया है कि अगर तुम गंदी घिनौनी बातें कर सकते हो, एकदम नंगे होने को रेडी हो तो आ जाओ, क्योंकि इज्जत तो तुम्हारी बाहर भी नहीं है तो अंदर भी नहीं होगी। और सबसे ज्यादा सोचने की बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये शो आता है उस पे सारे शो ही ऐसे हैं, गंदे लीचड़ घिनौने एकदम, पर कभी उनके बैन के ऊपर किसी का ध्यान नहीं गया। और अब जब फाइनली ये शो बैन हो गया है या फिर बैन होने वाला है, तो इन लोगों का कहना है कि हमारे शो में तो कुछ अश्लीलता है ही नहीं। अश्लीलता हो गया होती है। ट्विटर पे जितनी बातें किसी और चीज की होनी चाहिए उससे ज्यादा बातें एजाज खान की लोग कर रहे हैं। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलता जनक नहीं है। अरे हाँ, कुछ अश्लीलता नहीं है। अभी तक हमने जो देखा वो तो छोटे छोटे नर्सरी के बच्चे पोयम गा रहे थे, और बेचारे एजाज भाई तो उन लोगों के साथ आके रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे। हैं तुम इन लोगों की बातें भी सुनोगे ना अभी, तो तुमको समझ आएगा कि किस तरीके की चीजों पे ये लोग प्राउड फील करते हैं। इनकी और अपनी दुनिया कितनी अलग है। ये जो हाउस अरेस्ट है ना, इसके डैडी है। तुम में से कोई कभी अरेस्ट हुआ है क्या? गहना। मैं भी 4-5 बार अरेस्ट हुआ हूँ। देखो देखो वो दाढ़ी वाली डॉल्फिन पानी में ही उछल पड़ी। मजे ही आ गया सुन के कि अरे सामने जो बंदा खड़ा है कम से कम 4-5 बार अरेस्ट हुआ है। प्राउड फीलिंग है। और क्या बोल रहे थे? अश्लील नहीं है। और रही बात हाउस अरेस्ट शो की, तो उसमें कुछ भी अश्लीलता जनक नहीं है। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, लास्ट बिग बॉस के सीजन में जो 3 अश्लीलता बिखेरती हुई लड़कियां आई थी, उनको देखकर इनके दिमाग में शो बनाने का आइडिया आया, और इनने सारे जितने भी गंदे घिनौने शोज आते थे इनके, उसमें जो फोकट बैठे हुए लोग थे उनको बुला लिया, और बचे कुचे कुछ लोग इंस्टाग्राम पर कचरा फैलाने वाले उठा लिए, और यहाँ सारे बिना तार के लाचार भंगर अपने अंदर की गंदगी बिना किसी फिल्टर के आपके सामने रख रहे हैं। निकाल ठीक राहुल। आपसे अच्छा निकाल के नहीं दिखा सकती हूँ। चूहे मारने की दवा खा के जो चूहा मरा हो ना, उसकी पूंछ से बांध के इसे तालाब में फेंक दो, फिर मछलियों को सुनाती रहना ये आवाजें। और ये सारी हरकतें एजाज खान इनसे करवाता है, ये करते हैं। बहुत सी हरकतें ये लोग खुद से भी करते हैं, और जैसे ही शो पे बैन होने की बात आई सब रोते हुए आ गए, अरे स्क्रिप्ट राइटर होता है, हम खुद से नहीं करते मालिक। इतना चाहता हूँ कि आप पहले शो को देखिए, और शो को लिखता होस्ट नहीं है, राइटर्स लिखते हैं। तो पहले थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले शो देखने योग्य बनाइए। और क्या लिखा था स्क्रिप्ट राइटर ने कि अश्लील लोग बुलाइए, उनकी चड्डियां उतरवाइए, उनसे घिनौने टास्क करवाइए। ये सब लिखते वक्त उसके पेन की चड्डी नहीं उतर गई, मतलब उसके पेन की निप नहीं टूट गई। और एजाज भाई की दलीलों के बाद इनके शो की एक कंटेस्टेंट भी आ गई अपना ज्ञानवर्धक दिमाग लेके गवाही देने के लिए कि हमारा शो बहुत बढ़िया, डिफेंड करूंगी। हमारा शो किसी को ज्ञान देना, किसी को एजुकेशन देना नहीं है। हमारा शो तो एंटरटेनमेंट के लिए है ना। जिन एक्टर्स को एक्टिंग नहीं आती, जिनके शो सिर्फ अश्लीलता के दम पर चल रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं। तुम लोगों ने ऑडियंस को कचरे के अलावा और कुछ नहीं परोसा है। तुम लोगों का कंटेंट देख के सिर्फ एक इंसान की मानसिकता खराब हुई है, और चड्डियां उतारना कब से एंटरटेनमेंट हो गया मुझे नहीं पता। ये वाला ज्ञान भी इसको इसके एजाज डैडी ने ही दिया होगा। तो टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट। आप लोग ज्ञान भरे शो में एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, और एंटरटेनमेंट में ज्ञान। कितने ढोंगी हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल, हम ढोंगी हैं, तुम समाज सुधारक हो। यही तो सिखाएगी दुनिया को कि किस चीज को किस नजर से देखना है। जो अपने शो में लोगों को सिखाते हैं कि लड़कियों को हमेशा गंदी नजर से देखना है। जितनी भी लड़कियां आपके आसपास हैं, वो सारी की सारी आपके लिए ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। और जिन लोगों को समझ नहीं है, उनके दिमाग में एंटरटेनमेंट के नाम पे ये अश्लीलता का कचरा डालते हैं, उनकी मानसिक स्थिति खराब कर देते हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि सारी लड़कियां इनकी जैसी ही होती हैं। और हमेशा उन कमजोर मानसिक बुद्धि वाले लोगों के सर पे ऐसी असामाजिक चीजों का ही भूत सवार रहता है। अब क्योंकि इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, तो वो जब बाकी सारी लड़कियों को भी बिना इज्जत के देखते हैं, तो उनको कैसा फील होता है वो ये कभी फील नहीं कर पाएंगी। बाकी मैं इस टॉपिक पर बहुत पहले वीडियो बनाने वाला था, लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले, पर ये टॉपिक इतना गंदा था कि मुझे खुद में अजीब लगने लगा। और मैंने ये वीडियो कैसे बनाई है दोस्तों मैं जानता हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। मम्मी तुम्हारे अच्छे संस्कारों का कर्ज मैं कैसे उतारूंगा? क्या मतलब लौकी गिलकी खा के? अरे यार।